एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली ज़ेरिंग और यो बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी देर बातें करने के बाद यो वहां से जाने लगता है। ली ज़ेरिंग यो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम आज मुझे देखने के लिए आए। तभी वहां पर मार्को आ जाता है और वो यो से कहता है, अगर तुम ज़रा भी हिले तो मैं तुम्हें यहीं पर ही शूट कर दूंगा। उसे देखकर ली ज़ेरिंग उसे समझाने लगता है कि मार्को तुम उसे कुछ मत करो, लेकिन मार्को ली ज़ेरिंग को एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद ली ज़ेरिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अच्छे बच्चे 8 बजे ही सोते हैं और तुम यो ज़रा भी नहीं हिलना। कुछ ही समय बाद वहां पर पूरी एक्स प्लस की टीम आ जाती है और अमिडामारू भी एक्शन में आ जाता है। यो उसे शांत करवाता है। इसके बाद मार्को यो से कहता है, तुम हाओ के फॉलोवर हो सकते हो और तुम यहाँ हमारे साथी को बहकाने के लिए आए हो। तभी आयरन मेडन जीनी पानी से निकलती हैं और कहती हैं, तुम असाकुरा यो को कुछ भी मत करो क्योंकि यह बंदा कोई बुरा बंदा नहीं है। उसे देखकर यो और अमिडामारू हैरान होते हैं कि आयरन मेडन उनका साथ दे रही है। तभी मार्को उसे बताती हैं कि इस बंदे ने पहले भी हाओ के एक साथी को बचाया है और हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आयरन मेडन उन्हें बताती हैं कि यो एक अच्छा बंदा है। यो यहाँ अपने फ्रेंड ली ज़ेरिंग से मिलने आया था और अगर ली ज़ेरिंग का कोई फ्रेंड है तो वो हमारा भी फ्रेंड हुआ और इसीलिए तुम अपनी गन नीचे करो, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यो का फोरियोकू लेवल भी हाई है और वो हमारे साथ आ सकता है। यो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हम सभी हाओ को मिलकर डिफीट करेंगे। लेकिन यो उसे सुनकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अना मुझे ऐसा करने नहीं देगी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जैसे तुम लोगों को मार रही हो। उसे देखकर और सुनकर आयरन मेडन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने आयरन मेडन में वापस चली जाती हैं। यह देखकर मार्को को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यो बड़ी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है। आयरन मेडन कहती हैं, बस बहुत हुआ, अब तुम सभी ये सब बंद करो। मार्को यो तुमसे भी ज़्यादा काफ़ी पावरफुल हैं। और इसके बाद यो आयरन मेडन को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चौथा मैच शुरू हो चुका होता है जो कि होता है हनागुमी वर्सेस टी प्रोडक्शन। हनागुमी यहाँ पर हाओ के फॉलोअर्स होते हैं और उन्होंने अपने अपोनेंट्स को बड़ी ही आसानी से हरा दिया होता है। इसके बाद पांचवा मैच शुरू होने वाला होता है और उसे देखने के लिए यो और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। पांचवा मैच होता है हुशिगामी वर्सेस एक्स थर्ड के बीच में। यहाँ पर हुशिगामी का लीडर होता है हाओ, जिसे सभी लोग जानते हैं और उन्हें सामना करने के लिए आती है एक्स लास की एक टीम जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और इनका एक ही मकसद है हाओ को हराना। एक्स लास थर्ड की टीम का कैप्टन होता है वेंस्टर। हाओ डिसाइड करता है कि वो इन तीनों से अकेले ही लड़ेगा और ये सुनकर जो रेफरी होता है वो चिल्लाने लगता है कि ये बैटल और भी दिलकश होती जा रही है और वो उन्हें लड़ने के लिए कहता है। एक्सलास के तीनों मेंबर अपने होली वेपन से अपने होली स्पिरिट्स बाहर बुलाते हैं। वेंस्टर के होली स्पिरिट का नाम होता है मेटाट्रॉन और उनकी फीमेल मेंबर के स्पिरिट का नाम होता है गैब्रिएल और तीसरे वाले जिसका नाम केविन होता है उसके गार्डियन गोस्ट का नाम होता है रेमिल। हाओ उन सभी का फोरियोकू लेवल अपनी वॉच में चेक करता है तो वो देखता है कि सभी का फोरियोकू लेवल कम से कम 10,000 के आसपास है और उसे देखकर हाओ कहता है ये कितने छोटे हैं। और इसके बाद वो तीनों हाओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और हाओ बड़ी ही आसानी से जैसे ही अपने स्पिरिट ऑफ फायर को बुलाता है तो स्पिरिट ऑफ फायर पहले ही उनकी टीम की एक मेंबर की जान ले लेता है और उसका गार्डियन गोस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनकी जो फीमेल मेंबर होती हैं वो वहीं पर ही मर जाती हैं और उसे देखकर उनकी टीम पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसे देखकर वेंस्टर कहता है, जैसे ही उसने हमारी टीम के मेंबर को मार डाला गैब्रिएल भी उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब स्पिरिट ऑफ फायर एक एक्सट्रीमली फास्ट ओवरसोल है। इसके बाद दूसरा मेंबर जिसका नाम केविन होता है वो कहता है, अब मेरी बारी है, मैं हाओ को हराऊंगा। 10 साल पहले उसने जो मेरे साथ किया था अब उसका बदला लेने का समय आ गया है।
हाउ यहाँ पर कहता है कि पहले मैं इससे छुटकारा पाता हूँ और वो उसकी टीम की मेंबर को जला देता है और वो राख बन जाती हैं। हाउ आगे कहता है कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोग नहीं जीत सकते हो, फिर भी तुम मरने के लिए आ रहे हो। केविन उसे बताता है कि मेरा रेमेल तुम्हें हरा देगा क्योंकि वो एक पावरफुल एंजल है। हाउ उसे देखकर कहता है मैं अब बोर होने लगा हूँ। तभी हाउ अपने स्पिरिट ऑफ फायर को यूज़ करके यहाँ पर रेमेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और केविन का भी वही हाल होता है जो कि उनकी पिछली वाली टीम मेंबर का हुआ था। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। उसे देखकर रैन को याद आता है कि ये वही चीज़ है जिसने उसके बसंत ब्लेड को चकनाचूर कर दिया था। स्पिरिट ऑफ फायर की आग भड़क रही होती है और उसे देखकर योह कहता है एक्सलास का सिर्फ शुरुआत से एक ही प्लान था, वो था मरने का। उन सभी को पता है कि वो मिलकर भी हाउ को नहीं हरा सकते थे, लेकिन फिर भी वो शामन फाइट में एंटर हुए और उनका एक ही मकसद है हाउ को हराना। इसके लिए उन्हें फिर चाहे किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब लिजेरिंग को पता चलता है कि उसके 3 साथी हाउ से लड़ने वाले हैं और वो मरने वाले हैं, वो मार्को से कहता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि वो तीनों मरने वाले हैं। मार्को उसे बताता है कि हमें बस हाउ की कमज़ोरी ढूंढनी है और उसके लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम वो देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक्सलास के वो 3 टीममेट्स भी आ जाते हैं जो कि हाउ से लड़ने वाले होते हैं। वो लिजेरिंग से कहते हैं हमें पता है हम हाउ से नहीं जीतने वाले हैं और हमारा मरना भी तय है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारा मैच चल रहा हो तो तुम उसे देखना, और हाँ हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें हमारी परवाह है। लिजेरिंग अभी भी उनका मैच देख रहा होता है और आयरन मेडन उनसे कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी आंखें बंद रख सकते हो, लेकिन लिजेरिंग बस रोता ही रहता है। इसके बाद हाउ उनके टीम लीडर यानी वेंस्टर को भी मार देता है और हाउ उससे कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी ये रिसर्च खराब की है। तभी सभी लोग हैरान होते हैं ये सुनकर कि हाउ को पता था कि वो बस उसकी कमज़ोरी ढूंढना चाहते थे। वेंस्टर कहता है कि मेरे साथियों की जान ज़ाया नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुम्हारा राज क्या है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि वेंस्टर अभी भी जिंदा है। हाउ उसे कहता है तो तुम्हें पता चल गया है कि मेरी ताकत का राज क्या है, तो तुम क्या करोगे। फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है और इतने बड़े ओवरसोल को इमेजिन करना वो भी हवा के बगैर इम्पॉसिबल है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं कि हाउ ने उन्हें बता दिया कि उसकी कमज़ोरी या फिर ताकत ऑक्सीजन ही है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या उसे हमसे डर नहीं लगता है। हाउ वेनिस्टर से कहता है तुम्हारे पास बहुत कम समय है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो। वेनिस्टर रेफरी से कहता है कि ये रिंग कितना ज़्यादा मजबूत है। रेफरी उसे बताता है कि ये एक ओवरसोल फील्ड है और इसके अंदर चाहे जितनी भी तबाही हो उसका इम्पैक्ट बाहर नहीं चला जाएगा। वेंस्टर ये सुनकर एक ग्रेनेड निकालता है और कहता है तो इसका मतलब इस ग्रेनेड का इम्पैक्ट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और मिस मैडन को भी कोई चोट नहीं पहुँचेगी। उसे देखकर मार्को कहता है ये उसका ग्रेनेड है जिसे उसने मॉडिफाई किया था और जब ये फटता है तो इसके आसपास मौजूद सारी ऑक्सीजन जलने में खर्च हो जाती हैं। वेंस्टर का मेटाट्रॉन तभी हाउ को पकड़ लेता है और कहता है तुमने गलती कर दी हाउ, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी। और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके की चिंगारियाँ आसमान तक उड़ती हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कितना बड़ा धमाका था। उसे देखकर होरो होरो कहता है हाउ के पास तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो मर चुका होगा। यो कहता है नहीं, वो अभी नहीं मरा है। सच तो ये है कि मैं कभी गुस्सा होना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर कितनी जाने लोगे तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। द ग्रेट ओनमियोजी असाकुरा हाउ। और यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइस एंड नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम हाउ की असली पावर देखेंगे। तब तक के लिए सी यू बाय।